हेलो, नमस्कार। आज हम हमारा अगला टॉपिक करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है। जैसे होता था ना कि एक खेत में दो लेडीज़ काम कर रही हैं, वो कितने समय में उस खेत को काट देती हैं। तो कोई कह दे कि 3 होती तो वो कितने में काट देती। तो ऐसे ही इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, वो होते हैं टाइम एंड वर्क के। तो उसमें देखो 3-4 चीज़ें वो समझाते हैं। वर्क क्या होता है? काम, कि कितना काम करना है हमें। मान लो कोई कह दे कि हमें टंकी भरनी है, तो वो भी एक काम हो गया। कि फिर उसको करने में कुछ समय लगेगा, एक उसे टाइम बोल देंगे। कुछ एफिशिएंसी लगेगी। एफिशिएंसी मतलब पर यूनिट टाइम। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं वो 10 दिन में काम ख़त्म करता है, तो उसकी पर डे का एफिशिएंसी कितनी, एक दिन में कितना काम करता है। टंकी भर रही है, टंकी 1 घंटे आधे घंटे में भर जाती है, तो 1 मिनट में कितनी भर रही है, वो होती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। काम कितना होगा, जितना समय लगा, और 1 मिनट या पर यूनिट या पर डे की कितनी एफिशिएंसी है। अगर मैं कह दूँ वो 1 दिन में इतना काम करता है और वो 10 दिन काम करता है, 10 दिन, तो हम समय कितना लगाएंगे कि इतना काम गुणा में इतना, तो ये हो जाएगा। समझ गए? उदाहरण से समझते हैं। 2 पाइप्स ए एंड बी फिल ए टैंक। 2 पाइप हैं, वो फिल करते हैं एक टैंक को इन 20 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक टैंक है, उसे वो भरती है 20 मिनट में, और एक पाइप है वो उसको 30 मिनट में भरती है। फिर कह रहा है अगर दोनों पाइप एक साथ यूज़ करें, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दें उस टंकी में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल, कितना समय लगेगा भरने में। देखो दो हैं, दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि एक टंकी को भरने 20 मिनट। पहले तो ना जो आपको गिवन होना वो लिख लीजिए, जो दे रखा है। फिर जो हमें पता लगाना है वो हमें गिवन है। पहली टंकी भरती है 20 मिनट में, दूसरी भरती है 30 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, ये 1 मिनट में कितनी भर रही है वो निकाल लेंगे, ये 1 मिनट में कितनी भर रही है वो निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा? ये 20 मिनट में भर रही है और 1 मिनट में कितना भरेगी, 1/20वां हिस्सा, ये 1/30वां हिस्सा, और ये दोनों कितनी करेंगी, इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 मिनट में इतनी एफिशिएंसी हो जाएगी उसकी। इसी को दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। ए भरेगा 20 में, बी भरेगा 30 में, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ए और बी का एलसीएम मैंने निकालना बताया था 60। ये जो है ना, ये टोटल वर्क आया है, ये आया है टाइम भाई, जो एक जना काम कर रहा है ना, कितनी मिनट एक का, ये आ गया सारा काम कितना है, टोटल टंकी भरने में कितना वो है काम। तो उन दोनों का एलसीएम ले लो 60। तो एक जने की एफिशिएंसी निकालो, फिर एफिशिएंसी निकलेगी 60 भाग में ये, 60 भाग में 20, तो एफिशिएंसी आएगी 3 लीटर 1 मिनट में। ये जो है 3 मिनट में भर रही है, ये क्या आ जाएगा 60/30, तो ये आ गया 2। दोबारा बता रहा हूँ, हमने क्या किया, एक भरती 20 मिनट में, एक 30 मिनट में, फिर उनका टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का एलसीएम, वो आ गया। फिर एक की एफिशिएंसी निकालेंगे। एक की एफिशिएंसी कैसे आएगी, 60 बटे में ये जो 60 है ना एलसीएम, भाग में एक, वो कितना टाइम ले रहा था, बटे 20, तो ये आ गया एफिशिएंसी 3 मिनट, 3 लीटर 1 मिनट में। ऐसे इसकी आ गई 2। फिर इन दोनों को जोड़ दो, इनकी टोटल निकाल ली एफिशिएंसी। ये तो इंडिविजुअल ए की एफिशिएंसी 3 लीटर है, बी की एफिशिएंसी ये है, दोनों की एफिशिएंसी आएगी 5। इसमें कोई डाउट? ये इस मेथड से भी हो सकता है कि एक की एफिशिएंसी निकालो 1/20, दूसरे की 1/30, दोनों को जोड़ दो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हम एफिशिएंसी अलग अलग निकालें। फिर क्या करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दें, टोटल वर्क बाय टोटल पर यूनिट टाइम। टोटल काम क्या है 60, और पर यूनिट एफिशिएंसी दोनों मिलके एक साथ करें तो 3 और 2 5/5, सीधा 12 आ जाएगा। आपकी इच्छा किस कैसे भी कर लो। दोबारा इसको सुनना, अगर नहीं आए तो, फिर भी नहीं आए तो मुझे टोकना, मैं बताऊंगा। बस वही है, अंकित एक काम को 10 दिन में करता है, रमन है वो 12 दिन में करता है। दोनों मिलके कितने में करेंगे, एक 10 में करता है अंकित, रमन 15 में करता है। दोनों मिलकर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 10 और 15 का। देखो मैंने बताया था 10 और 15 का, 5 से काटो, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 5 गुणा 2 गुणा 3, 15 10 10 30, आ गया 30। इस 30 को ये जो पहले वाला इससे भाग करो, आ गया 3, ऐसे इसको करो 2, ये आ गया 5। तो ये 5 क्या है, ये एफिशिएंसी है दोनों की, इसकी ये एफिशिएंसी है।
ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की, ये दोनों की एफिशिएंसी। तो कितना टाइम लगेगा, जितना काम है भाई, और उसकी एक दिन की कितनी एफिशिएंसी है, एक दिन की 5 एफिशिएंसी है, तो 5/30/5, 6 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे। ठीक है। अभी इसी सवाल को, बेसिक चीज़ को कैसे घुमा लो, मान लो कोई कह दे कि भाई उनकी एफिशिएंट मतलब एक 10 दिन में काम करता है, एक 15 दिन में, तो बताओ कि वो कितने दिन में काम करेंगे अगर एक दिन अंकित आता है, एक दिन रमन आता है, एक दिन अंकित आता है, एक दिन रमन आता है। तो सीधी सी बात है। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, एक सेकंड ही देख लो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। हाँ हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ बता देता हूँ। अगर मैं कह दूँ एक दिन वो आ रहा है, एक दिन वो आ रहा है, तो होगा क्या, मान लो एफिशिएंसी इसकी 3 आई थी, इसकी 2 आई थी, और टोटल काम करना है 30, और पहले दिन रमन ने काम करा, अगले दिन पहले दिन अंकित आया, दूसरे दिन रमन आया, फिर अंकित आया, फिर रमन आया, फिर अंकित आया, रमन। हमें क्या पता कब तक चलती जाएगी ये चेन। तो गिन लो, पहले दिन पहले दिन अंकित आया, 3 काम कर गया, फिर रमन आया, वो 2 काम कर गया, फिर अंकित आया, वो 3 काम कर गया, अंकित आया 2, यानी कि एक जो चेन बन रही है वो 2 दिन की बन रही है, और 5 यूनिट काम हो रहा है। समझ रहे हो। तो चाहे तो बच्चों की तरह वैसे गिन लो कि 3 और 2 5, ऐसे ऐसे करते करते जहाँ तक 30 हो जाए, ठीक है। या क्या करो, जितनी चेन बन रही है ना, 30 टोटल काम है, और एक चेन में 5 काम हो रहा है, ये 3 और 2, एक चेन तभी तो हुई, दोनों ने काम कर लिया, तो 6 चेन होगी, और एक चेन में 2 दिन है, 1 और 2 दिन, तो 12 दिन, 12 दिन में वो काम कर देंगे। कैसे ही घुमा लो सवाल को। अभी इसमें क्या कह रहा है, अंकित लीव वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीशन, काम पूरा होना था उससे पहले 5 दिन अंकित काम छोड़ गया, यानी कि उन आखिरी 5 दिन में। तो अब पूछ रहे हैं कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो आप इस बात को सोचो, आखिरी के 5 दिन अंकित ने काम ही नहीं किया, 5 दिन अंकित ने नहीं करा, तो किसने करा भाई, रमन ने काम किया, और वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 5 10 काम हो गए। बचा काम कितना, टोटल 30 था, 10 रमन ने कर दिया, काम बचा 20, तो वो, और एक दिन में 5 कर रहे हैं वो दोनों मिलके, तो 4 दिन आए, कि बस 4 दिन का ही काम बचा था, यानी कि 4 दिन ही उन्होंने इकट्ठा काम किया था। समझ गए। ये वही बात मैंने बताई जो पहले बता चुका, वही है। अभी एक सवाल है कि भाई मान यूँ कह दे कि एक खेत है, उसमें 3 बच्चे काम कर रहे हैं, या फिर हम कह दें कि और वो उस काम को कुछ दिन में कर रहे हैं, और कह दें उसी खेत में 10 आदमी हैं, मैन हैं औरत हैं, कुछ भी बोल दें, वो इतने दिन में कर रहे हैं। तो बताओ अगर भाई उसके बजाय एक बच्चा होगा और 2 बंदे होंगे, वो दोनों मिलके कितने में कर देंगे। तो क्या करते हैं, ये बिल्कुल आसान है, देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। आपको क्या दिखा रखा है, 3 में, इस सवाल में 3 आदमी और 5 बॉयज़, 3 मैन इज इक्वल टू 5 बॉयज़। वो कह रहे हैं कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, जो लिख रखा है वो ले लो। डेज कितने हैं, 20 दिन में काम करते हैं। और का मतलब है चाहे तो आदमी चाहे बॉयज, एंड का मतलब होता है जोड़, और का मतलब होता है चाहे ये या ये, इनमें से एक। आपने ये दे रखा है, तो इसको कैसे लिख लोगे, 3 मैन बराबर 5 बॉयज, ये नीचे आ सकता है इधर, एक ही बात है। अभी ये भी इधर जा सकता है बी, तो 5/3 हो गया, यानी कि 5 तो मैन की एफिशिएंसी है, बी बॉयज़ की एफिशिएंसी 3 है। बस कुक कैसे भी यूज़ कर लो। अभी हमें पता है कि अभी हम क्या निकालेंगे, सारा काम कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ है वो निकालेंगे। तो हम ये निकालेंगे कि जितने आदमी हैं गुणा में एक दिन में कितनी एफिशिएंसी है उसकी, और वो कितने दिन काम किया। इससे हमें ये तो पता है 20 दिन काम किया, तो ये पता चल गया 20। एफिशिएंसी कितनी है, इस ये जो हमने आगे पीछे किया ना, ये टेढ़ा मेढ़ा किया, इससे एफिशिएंसी आएगी 5। और आगे क्या है, कितने मैन हैं, 3 आदमियों ने काम किया है। आप कहोगे भैया ये 5 बॉयज़ का नहीं लिया, आप किसी को यूज़ कर लो, बॉयज़ का यूज़ करोगे ना 5 डेज का, वो 5 बंदे हैं तो उनकी एफिशिएंसी ये यूज़ करोगे, ये उत्तर वही आएगा। तो टोटल काम आ गया 300, यानी कि हमें जो डाटा दे रखा है उसका इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया सारा काम। सारा काम क्या होता है भाई, कितने आदमी लगे हुए, कितने दिन के लिए, और एक दिन में मिल के आदमी कितना काम करे, सारी चीज़ों को गुणा करो। ठीक है, बस आपने गुणा करा, ये आ गया। अब बोल रहा है
इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में, 4 मैन एंड 10 बॉयज, और 10 बॉयज। और नहीं बोला इसमें, और होता तो हम बस यही निकालते, फिर जोड़ते नहीं, बस आप कर दो। मैन की एफिशिएंसी क्या है, डालो, ये मैन की एफिशिएंसी है यहाँ से 5, बॉयज़ की क्या है 3, निकालिए आपने। यानी कि ये आदमी 50 काम कर रहे हैं दिन में, 4 आदमी और 10 लड़के इतना काम कर रहे हैं, और हमें क्या बताना है कि ये दोनों मिलके कितने में करेंगे। सारा काम है, और ये सारा काम तो 300 है, 300 ईंटें पकड़ानी है या 300 खड्डे खोदने हैं, एक दिन में ये इतने काम कर रहे हैं, भाग कर दो, आ गया उत्तर। ठीक है, आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, इसका ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन आप इसको ढक लो, फिर कोशिश करो आप। इसमें देखो क्या देख रहा हूँ, मैं बता ही देता हूँ। ये कह रहा है अंकित और मोहित दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अंकित 15 दिन में करता है, तो बताओ मोहित कितने दिन में अकेला करेगा। वही है, इसमें भी एलसीएम निकाल लो आप। अंकित मोहित 10 दिन में करता है, अंकित 15 दिन में करता है, टोटल काम हो गया 30। उनकी एक की एफिशिएंसी आई दोनों की मिल के 30/10, कितने डेज से हो रहा है, आ गया 3। अंकित की आ गई 30/15 2। और ये कह रहा है अब हमें मोहित की वो निकालनी है कि मोहित कितने दिन में काम करेगा, तो वो आएगा कितना काम है बटे में एक दिन में कितना कर रहा है वो, तो उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे मोहित की एफिशिएंसी क्या आएगी। अगर दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं और अंकित अकेला 2 काम कर रहा है, तो बचा क्या, मोहित एक ही तो काम करेगा एक दिन में, बस वर्क 30 है, एफिशिएंसी 1 है, 30 उत्तर आ गया। समझ गए। अगला सवाल है, राम किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, उसका भाई है श्याम, वो इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन राम। जितना वो काम करता है ना राम, उससे 20% ज़्यादा ही काम करता है, तो बताओ कि कितने दिन में श्याम काम पूरा कर देगा। समझ गए। तो इसका क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं, या तो एलसीएम से निकाल लो, या फिर मैंने एफिशिएंसी वाला बताया था ना, राम एक दिन में कितना करता है 1/24, इस 1/24 का श्याम क्या कर रहा है 20% ज़्यादा काम कर रहा है, तो हमने क्या करा, जो उसकी एफिशिएंसी 1/24 जमा में 20% ऑफ श्याम, वो उतना तो काम कर ही रहा है, उससे 20% ज़्यादा काम कर रहा है, प्लस होगा ये यहाँ। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, प्लस 20% गुणा में 1/24, ये काटापीटी करी, एलसीएम लिया, आंसर आ जाएगा। जो ये आंसर आया ना, यही है कि कितने दिन काम करेगा। ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है। अगला टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम होता है मुझे यहाँ से पंचकुला जाना है, ठीक है, तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, वो किसी स्पीड पे चलेगी, मैं कह रहा हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा हूँ, मतलब मैं 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे डिस्टेंस दे रखा, मान लो कुछ समय भी लगेगा, 3 घंटे लग गए, तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड गुना टाइम, दूरी क्या होती है, रफ्तार गुणा में समय, बस इसका इस्तेमाल करके ये फॉर्मूले लगा लो, एक फॉर्मूला रट लो कोई भी, भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कैसे आ जाएगी, इसके नीचे टाइम ले आओ, डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम क्या है, डिस्टेंस के नीचे स्पीड ले आओ, समझ गए। अब एक फॉर्मूला और होता है एवरेज स्पीड का, ये बड़ा ध्यान से रखना, सवाल इसी पे आता है। देखो इसमें है ना 2 चीज़ें ध्यान रखने होते हैं, जो यूनिट होती है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस में, एक तो यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर किलोमीटर की बात हो रही है ना तो घंटे की बात होगी, किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगा, जनरली होता है ना किलोमीटर, इसमें किलोमीटर होगा तो आंसर भी किलोमीटर में ही होना चाहिए, यहाँ आवर है तो आवर में ही होना चाहिए, यहाँ सेकंड है तो इधर भी सेकंड होना चाहिए, समझ गए, यूनिट सेम होनी चाहिए। कोई नहीं, आगे मैं आगे बता दूँगा आपको। फिर है, अगर आप मान लो इस पॉइंट ए पे रहते हो, आपको बी पे जाना है, और आप एक्स स्पीड से जा रहे हो, एक्स मतलब मान लो 5 स्पीड से जा रहे हो, फिर आप बी पे पहुंच गए, बी से वाई की तरफ वापस जा रहे हो, वो जा रहे हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से आए तो 6 से गए, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भाई, चेंज होगी ना, आए 5 किलोमीटर 1 घंटे में 5 किलोमीटर रफ्तार से, गए 6 के से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो क्या हो गया, ये एक्स, सॉरी ये डिस्टेंस ए से बी और बी से ए, ये तो सेम है, दुगुना हो गया बस, और एक्स और वाई क्या स्पीड है, तो उसे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बोलेंगे, ठीक है।
अगर स्पीड ऐसे दे रखी तो उसका फॉर्मूला, अगर जाने में और आने में सेम समय लग रहा है ना, बिल्कुल सेम समय, सेम स्पीड है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उल्टा गया तो इतना स्पीड हो जाएगी एवरेज। सीधा फॉर्मूला है 2 × x × y बाई x + y। अभी देखो क्या यूनिट का मैं खेल बता रहा था ना, मान लो किलोमीटर प्रति घंटा की उसमें दे रखा है यूनिट, उसे मीटर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, बड़े से छोटा बना रहे हैं, किलोमीटर से मीटर बना रहे हैं, तो 5/18 से भाग करेंगे, यानी ऊपर छोटा होगा 5/18। समझ गए। उदाहरण के तौर पे मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें मैं कह दूँ मीटर सेकंड में बनाओ, तो x गुणा 5/18 हो जाएगा। ऐसे ही ये उदाहरण दे रखा है, आप देखो इसे। फिर होता है मीटर पर सेकंड में दे रखा है, उसको किलोमीटर में बदलना है, छोटे से बड़ा बनाना है, तो बड़े से भाग कर देंगे, ऊपर बड़ा आएगा, × 18/5, ये किलोमीटर में हो गया। कई बार होता है टाइम को चेंज करना है, मान लो मिनट में दे रखा है तो घंटे में बदलना है, और या सेकंड में बदलना है, जिसमें भी देखना आपको। देखो मान लो अब मैं कह दूं 55 मिनट में कितने घंटे होते हैं, ये तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ, 55 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। इसे क्या होता है, 60 मिनट में होता है 1 घंटा भाई, 1 मिनट में क्या हो गया 1/60, ये नीचे चला जाता है इसके। 1 मिनट में कितना घंटे हो गया 1/60 घंटे का, तो 55 मिनट क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 55, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है। फिर ये सिंपल सा सवाल है, फाइंड टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस, जो गिवन हो पहले वो लिख लो, फिर यूनिट चेक कर लो सेम है, बस फिर फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा उत्तर। फाइंड टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, आप लिख लो डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, बाई ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, स्पीड जा रही है 45 किलोमीटर, ये यूनिट देखो किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ टाइम का, आ जाएगा उत्तर। ये आप खुद ट्राई करो यूनिट का ध्यान रखते हुए। फिर है सोनू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, सोनू जा रहा है 60 किलोमीटर कहीं पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, जो दे रखा है वो लिखो, बंदा जा रहा है 60 किलोमीटर दूर, स्पीड है ये। एंड अनदर डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस कवर कर रहा 50 किलोमीटर, रफ्तार एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, 30 की स्पीड है। एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, देखो मैंने क्या बताया था, अगर सेम स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड से आ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, ये वाला। एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy बाई x + y। इसमें क्या है 60 से जा रहा है और फिर 40 से आ रहा है, या दूसरी जगह 40 से जा रहा है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड बतानी। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारा, गया 60 बंदा, फिर दूसरा सॉरी हाँ 60 किलोमीटर ट्रैवल करा, फिर 50 किलोमीटर ट्रैवल करा, 60 और 50 टोटल डिस्टेंस 110 हो गया। बाई टोटल टाइम कितना लगा, तो पहले हम टाइम t1 निकालेंगे, इस फॉर्मूले का टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, वो निकाला इससे, ये आ गया कुछ, फिर ये निकाला, इसको 3/2 यहीं छोड़ दो, क्यों और काटोगे तो 1.5 आएगा, वो और कैलकुलेशन लंबी होगी, छोड़ लो इसको यहीं पे, वो आपको क्वेश्चन से देख के अंदाज़ा लग जाएगा। देखो हमें सरलीकरण करना है, अगर इससे ज़्यादा करने में हमें लगता है कि फ़ायदा है तो ठीक है, वरना यहीं छोड़े रखो। फिर दूसरा स्पीड दे रखा है, इससे टाइम t2 निकाल लो, निकाल लिया। एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये तो 110 आ ही गया था, बाई टोटल टाइम क्या है 3/2 प्लस में 5/3, इसको कैसे भी लिख लो। आपने ये लिखा, आंसर सरलीकरण में आ गया, ये आया 110 डिवाइडेड बाई 19/6। 19/6 को क्या लिखते हैं, ऊपर ले जाते हैं इसको, तो इसे 6/19 लिखते हैं, तो 110 गुणा 6/19, ये उल्टा चला जाता है। मान लो 5 है, 5/5/2, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 5 × 2/5, उल्टा हो जाता है ये, बस फिर सोल्व कर लो, आ जाएगा। ये कह रहा है एक मैन ट्रैवल करता है 100 किलोमीटर 5 घंटे में, कहीं जा रहा है 5 घंटे में 100 किलोमीटर, लिख लिया। अगर उसकी स्पीड हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दें तो कितना टाइम लेगा, तो हम पहले इसकी स्पीड निकालेंगे, इससे स्पीड निकाली, क्या हो गया, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाई ये 20 आ गई। वो कह रहा है 5 किलोमीटर की रफ्तार और बढ़ा दें, स्पीड अभी 20 थी, अभी 25 कर दें। कह रहा है हाउ मच टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 100 है, ये बटे में 25 आ गया 4। ठीक है, कोई डाउट। ऐसे ही ये सवाल है, ये मैं पढ़ नहीं रहा, आप देख के करना, आपको आ जाएगा। देखो इसमें बस यूनिट का खेल है, बस यूनिट का खेल, वो ध्यान रखना।
बच्चे ना सीधा देखेंगे मोनो ट्रैवल करता है 5 मीटर प्रति सेकंड, वो 15 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा। चाहे तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको उसमें कन्वर्ट कर लो। बच्चे क्या करेंगे 15 5 जो भी है लिख देंगे सीधा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जो 5 मीटर पर सेकंड है इसको किलोमीटर में बदल लो, किलोमीटर बड़ा करना है हमें, तो 18/5 तो 18 आ गया। तो अब क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, 18 किलोमीटर स्पीड होगी और टाइम है 15 घंटे, जो भी आ गया आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये ट्राई करने क्वेश्चन, ये आएंगे, ये 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे मैथ में, समझ रहे हैं आप। ये मैंने सोल्व कर दिया आपका। चलो ये भी मैं बता देता हूँ। देखो ये ट्रेन के सवाल होते हैं। आप यहाँ मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन चल के आ रही है और यहाँ एक पोल है, इसको ट्रेन को ये पोल पार करना है। तो ये कब पार करेगी, जब यहाँ आ जाएगी और फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ के बाद और आगे चलेगी। तो ये जब तक इसका आखिरी छोर पास हो जाएगा ना, तब ये ट्रेन पार कर गई। तो कह रहा है कितना समय ट्रैवल टेकन बाई ट्रेन, वो एक ट्रेन है कितनी लंबी है, 180 मीटर लंबी है, इस स्पीड पे चल रही है। तो इसमें क्या होता है, जो ये लंबाई है ना ट्रेन की, वही दूरी कवर करनी है ट्रेन को। आप इस बात को समझो, एक ट्रेन है, वो एक आदमी बंदा को साइड में खड़ा है, उसको पार कर जाएगी, इतनी स्पीड से चल रही है, और ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी है, तो कितनी समय में कर जाएगी। तो वो जो डिस्टेंस है ना, कितनी लंबी है, वही डिस्टेंस हो गया। टाइम का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस बाय स्पीड, 180 मीटर बाय स्पीड, स्पीड ये 180 मीटर में है और आंसर हमारा सेकंड में, ये यूनिट देख लेना, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हमको मीटर में बदलनी पड़ेगी। ये आप इसको किलोमीटर में बदलोगे ना 180 मीटर को, तो बड़ा हो जाएगा, और आंसर हमारा सेकंड में आ रहा है, तो ये तो काम का ही नहीं। मीटर पर सेकंड होनी चाहिए और किलोमीटर पर आवर का मामला होना चाहिए, ये याद रखना, हो जाएगा। फिर दूसरा एक ये है कि अगर कोई ट्रेन जा रही है किसी प्लेटफॉर्म से और वो उस प्लेटफॉर्म किसी स्पीड पे जा रही है, ये ट्रेन 160 किलोमीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, 160 मीटर की लंबी, वो ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, कुछ स्पीड पे जा रही है, स्पीड ये है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहादुरगढ़ प्लेटफॉर्म या आप पटना प्लेटफॉर्म बोल लीजिए, प्लेटफॉर्म है, उसे वो पार करना है, वो 200 मीटर का है। तो बताइए कितना समय लगेगा। टाइम का फॉर्मूला है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है, वो ट्रेन खुद को पार करेगी और पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो 160 + 200। उसमें क्या कह रहा था, हम एक बंदे को पार कर रहे हैं, तो बंदा तो ऐसा खड़ा है, उसका क्या मतलब, वो इतना चौड़ा कहाँ से हो गया ट्रेन को पार करने में जोर लगेगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें क्या हो गया, स्पीड को उसमें कन्वर्ट कर लो। ये हम क्यों कर रहे हैं, यूनिट सेम करने के लिए, क्योंकि ये मीटर में है, बस यूनिट चेंज करिए आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप ट्राई करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए बेसिक हम कर लेते हैं, अगर फॉर्मूला लग के आ जाता है ना तो हम कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है ना, जो मैं कहूँ रट लेना है बेसिक चीज़, लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद है, बहुत सरल पूछते हैं, ये सवाल सीधा हो जाएगा। फिर 3 चीज़ें होती हैं। प्रिंसिपल का मतलब जो हमारे पास शुरुआत में पूंजी है हमारे हाथ में। मान लो मैं कह दूं कि भाई मुझे बैंक में एक एफडी करनी है, हैं, और मेरे पास 2000 रुपये हैं और मैं 3 साल के लिए कर रहा हूं, तो बताओ 3 साल के अंत पे साधारण ब्याज में कितना पैसा हो जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब जो शुरुआत में पूंजी हमारे हाथ में है, और वो कितने 2 साल के बाद या 2-3 साल के बाद, जो भी हम समय बोल रहे हैं उसे बोल लेंगे। फिर प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, किस रेट का मतलब किस ब्याज दर से वो चीज़ बढ़ रही है, आर से डिनोट करते हैं, आप डिनोट किसी से कर लो, ठीक है, ये रेट हो गया। टाइम मतलब समय कितना लग रहा है, फिर हमें कुछ ना कुछ उस पर ब्याज मिलेगा। ब्याज निकालने का फ़ायदा मतलब फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कितना प्रिंसिपल शुरुआत में पैसा था, उसमें कितना रेट और कितना टाइम है, डिवाइडेड बाई 100, वो आ गया सिंपल इंटरेस्ट, कितना ब्याज कमाया हमने। अभी हमारे पास 2000 रुपये थे और रेट लग रहा है 5% के हिसाब से मिल रहा है आपको, और टाइम 2 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, तो आप कैसे पता लगाओगे। अभी टोटल फाइनल पैसा कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2000 रुपये तो थे ही हमारे पास, प्लस में जो हमने ब्याज कमाया। ये सिर्फ ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100।
तो टोटल अमाउंट का मतलब होता है आखिरी में जो पैसा हो जाता है वो है प्रिंसिपल जमा में साधारण ब्याज। बस। तो अगर मान लो कोई सवाल है उसमें पूछता है कि बताओ कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो। और किसी में अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, वो कहे साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है। और एक फॉर्मूला है जिसमें है ना आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा, ये तो हो गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा, सीधा प्रिंसिपल दे रखा और वो कह रहा है अमाउंट है हमारे पास, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना, बताओ कि कितना हो जाएगा। अगर भाई शुरुआत में कितना पैसा था वो निकालना हो तो हमें आखिरी का पैसा पता हो। से आखिरी का पैसा अमाउंट का मतलब आखिरी का पैसा, जो सारा ब्याज लगने के बाद जो टोटल एक्यूमुलेट होएगा, इकट्ठा होगा, उसको अमाउंट बोल रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल शुरुआती पैसा। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लो, ये जमा है और ये गुणा है, याद रखना। फिर बस सिंप्लीफिकेशन है, लगाओ। जैसे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतने एट 16% पर एनम फॉर इतने साल, फाइंड द अमाउंट। दोनों बतानी है। पहले सवाल में पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताया था, PRT/100। बस P लगाओ, ये P ये है, R ये है, T 3 से 1/2 है। तो इसको हमने क्या किया, अभी ये ऐसा मुश्किल बनाने के लिए इसको पता क्या बोल देगा, हैं 3 ईयर 4 मंथ। तो आपको 3 4/12, साल में 12 ही तो महीने होते हैं, तो आप ऐसे भी लिख दोगे। फिर इसको काट लो, ठीक है। तो बात एक ही है, इसको फिर सरलीकरण करोगे तो 10/3 आ जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे भी लिख सकता है वो, तो ऐसे दे रखा है तो इसको 7/2 भी लिख सकते हैं हम। 3 दूनी 6, 6 + 1 7, 7/2। बस फॉर्मूला रखा। अब ये 7/2 होता है तो ये जो नीचे वाला 2 है ना, ये नीचे आ जाता है, गुणा में 7/2। बस सोल्व किया, आंसर आ गया। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास। अभी इसने अमाउंट भी पूछा है तो प्रिंसिपल जो था उस वो और जोड़ दो, प्लस ये प्लस ये, कुछ ना कुछ आ जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट टाइम, कितने समय में, यानी कि टाइम पूछ रहा है, टी निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसमें टी हो। विल द इंटरेस्ट ऑन ₹600, ये 600 क्या है अपने को पता चल गया, 2600 रुपये हैं। प्रिंसिपल ये है और ऐसा ये हो गया, अमाउंट ₹2 इतना। अमाउंट का मतलब ये मत सोच जाना कि इसमें ये कह रहा है कि ये भाई ए दे रखा है, ना जी ना ना ना। ये कह रहा है हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ पैसे का मतलब है 2600 पैसा, उसे हम प्रिंसिपल लेंगे, शुरुआती पैसा है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कमाए 288 रुपये 8% पे। कितना टाइम लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, सारी चीज़ें गिवन है, टी नहीं दे रखा, 288 बराबर है ये। अब ये इसके साथ इधर चला जाता तो 288 गुणा में 100, ये नीचे आ जाएगा इधर, बटे में 2600/8। आप ये स्टेप देखो आपके समझ में आया कि नहीं, ये आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे बताओगे। ये हर एक में लगेगा, सिंप्लीफिकेशन का रूल है ये। अरे कुछ नहीं किया हमने, एक्चुअली क्या किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे नीचे 1 है तो 288 की इससे गुणा करी, ये 100 इधर चला गया और ये फिर जो है ये नीचे आ गया। मैंने सारा एक स्टेप में लिख दिया। ये आप फिर क्वेश्चन ट्राई करोगे, सारी चीज़ें होंगी, एक चीज़ गिवन नहीं होगी, ये आप ट्राई करोगे। फिर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। उसका सीधा फॉर्मूला अमाउंट का, A = अमाउंट मतलब आखिरी में जो पैसा हुआ है, ये वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। ब्याज साधारण कितना लगा है, PRT/100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, आप याद रखना ये बात। कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, ये अमाउंट का, फाइनल अमाउंट कितनी होगी, P + R/100 × N की पावर N। N क्या है, टाइम, कितने साल लगे, R है रेट, P प्रिंसिपल। यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आए तो आप बेशक छोड़ देना, आपसे नहीं हो पाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, और कर सको तो बहुत अच्छी बात। वो क्या है, ये है कंपाउंडेड एनुअली, एक साल में इतना लग रहा है, R। अगर वो कह दे कि कंपाउंडेड हाफ एनुअली, मतलब साल में 2 बार ब्याज लग रहा है, तो क्या करोगे आप, 2 गुणा में 100 और इसकी पावर 2 की पावर n कर दोगे। 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, ऊपर से 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर रख सको तो अच्छी बात है, बस ये आसान है, कुछ नहीं है। हाफ ईयरली लगा रखा है ब्याज की, एनुअली लगा रखा है, बस ये देख लेना।
अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस वही कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी आई क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दो चीज़ें हमें दी जाती हैं, तीसरी निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा के प्रिंसिपल दे रखा होगा, टाइम रेट सारा लगाओ, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ये कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला ये जो मैंने बताया था, ये सीधा फॉर्मूला लिया, रुपये 8,000 हैं, 3 साल 5%, सीधा फॉर्मूले में रखा और हो गया। अब ये देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ये स्टेप देखो, 1 प्लस आर बाई 100, आर क्या है 5 बटे में 100, तो जितना कटा काट लिया, तो 1 प्लस 1 बटे 20, एलसीएम लिया हमने ये, तो ये इससे हो जाएगा 21, 20 प्लस 1 21 बटे 20, तो इसको खोल लो 21 बटे 20 को, 21/20 गुणा में 21/20, जो काटापीटी होती है करो, आंसर आ जाएगा। ये क्या है, एक्चुअली अमाउंट आया है, हमें प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कीजिए, दो चीज़ें दे रखी हैं, तीसरी निकलवाएगा। गुड लक। कोई चीज़ समझ में ना आए पूछना, ठीक है। ये नहीं कि मार देंगे तुक्का, अगर ये हो गया ना तो आपके 3 मार्क्स तय हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस और इसके। ऑल द बेस्ट बच्चों।